Hello students, today I am here with a new chapter of English literature for class 4, that is voyage. Okay, ये हम लोग के syllabus का आखिरी chapter है. And what is a voyage? Voyage क्या होता है? Voyage is a journey. Okay, when you travel from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह जब हम लोग जाते हैं, that is by land in the sense by train, then by water, that is your ship, या फिर by air, airplanes. Okay, aeroplanes. तो इस मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के संग जब हम लोग ट्रैवल करते हैं उसको बोला जाता है वॉयज या जर्नी. ठीक है, सो वॉयज क्या है? इट इज़ अ जर्नी. ओके, सो एज यू ऑल नो वी आर रीडिंग अबाउट अ जर्नी. आप लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा होगा जब आप लोग ट्रैवल करते हो. कुछ न्यू चीज़ें आप लोग सीखते हो, न्यू एनवायरनमेंट यू पीपल सी एंड यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो. यू फील हैप्पी एंड वेरियस अदर फीलिंग्स, राइट? आप लोग को अच्छा लगता होगा ट्रैवलिंग करने में. ओके, सो वी कैन लर्न मैनी थिंग्स व्हेन वी गो ऑन जर्नीज. Today we are going to learn about a travel experience of 4 friends. आज हम लोग 4 फ्रेंड्स उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे. वो 4 फ्रेंड्स कौन थे? A bear, a horse, a tiger and a goat. ओके, वो लोग जाते हैं वॉयज पे. ठीक है, Now everyone likes to travel to new places, right? आप लोग सबको तो अच्छा लगता होगा ट्रैवलिंग करने में, न्यू जगह जाने में, एक्सप्लोर करने में, राइट? सो if you are given a chance to travel with your friends, if you are given a chance to travel with your friends, तब तो और अच्छा लगता है, right? You enjoy that journey much more, right? If you travel with your friends to a new place, then it will be more fun, enjoyable and memorable. Now, in this poem, these 4 friends decide to travel to a new place. But before moving on to the lesson, first we will look at these new words or word meanings. These are certain words which could be difficult for you all, so we will be learning their meanings. Now first word meaning is ape. A-P-E, ape. ape क्या होता है? एप आप लोगों ने सुना होगा या नहीं? एप इज व्हाट? एप सुना होगा ना आप लोगों ने. एप क्या होता है? एप इज एक्चुअली योर मंकी. इट बिलोंग्स टू द मंकी फैमिली, लाइक द चिंपैंजी, द गोरिल्ला. सो दीज आर ऑल एप. और हम लोगों ने देखा ही है, अभी सुना ही होगा, मैंने बताया ही था कि वो 4 फ्रेंड्स से one of the 4 friend was a monkey, right? So he is the ape. Second word, H-I-R-E, hire. Hire, H-I-R-E, hire. Hire means rent. Hire क्या होता है? Rent क्या होता है कि आप लोग पैसे देकर, पेमेंट देकर, मनी देकर आप लोग कुछ चीज़ लेते हो टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए, कुछ वक्त के इस्तेमाल के लिए आप लोग वो चीज़ लेते हो. ऑफन द टेम्परेरी यूज़ ऑफ समथिंग फॉर एन अग्रीड पेमेंट. कुछ दिन के इस्तेमाल, आपको समझ लीजिए कुछ चीज़, एक चीज़ है जो आपको ज़रूरी है, आपको उसका बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है. तो आप क्या करते हो? आप पेमेंट करते हो, मनी देते हो और उस चीज़ को लेते हो. जब आपका इस्तेमाल हो जाता है देन यू
give it back. So hire is rent. Okay. Next is gale, G-A-L-E, gale. नाउ गेल, यहाँ पर हम लोग क्रिकेटर गेल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. यहाँ G-A-L-E, गेल. गेल मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. विंड्स के भी आई मीन व्हेन द विंड ब्लोज, उसके भी बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, राइट. बहुत तरीके के विंड्स होते हैं. सो स्टॉर्म होता है, टोर्नेडोज होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, ब्रीज, अ जेंटल विंड, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उसमें से एक होता है गेल, G-A-L-E, गेल. गेल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. नेक्स्ट T-R-E-M-B-L-E, ट्रेम्बल. ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स टू शिवर, कांपना. ठीक है, चाहे वो डर के मारे हो या यू आर वेरी इल, कभी कभी बुखार रहता है ना, एंड यू शिवर, आप कांपते हो. सो ट्रेम्बल मीन्स शिवर, चाहे वो बुखार के लिए हो, बुखार की वजह से हो या डर की वजह से. सो ट्रेम्बल मीन्स शिवर. फेंटेड, F-A-I-N, फेन, T-E-D, टेड, फेंटेड. फेंटेड मीन्स टू लूज कॉन्शियसनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, या डिजीनेस. फेंटेड जब सर चकरा कर या बेहोश हो जाना. एक्चुअली the appropriate word would be बेहोश हो जाना. in Hindi we call it बेहोश हो जाना. So fainted is when you lose consciousness for a long time. Sail, S-A-I-L, sail. Sail means to travel in a boat. ठीक है. P-A-L-E, pale. Pale means when you lose color. लूज कलर इन द सेंस दैट डजंट मीन्स कि आपका स्किन कलर चेंज हो जाता है. इट्स जस्ट योर स्किन, आई मीन योर कम्प्लेक्शन, इट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट. थोड़ा जैसे आपका कम्प्लेक्शन है, स्किन कलर है, उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ फियर और इलनेस. कभी कभी बुखार रहता है ना, बुखार में आप थोड़ा डल लगते हो, हाँ, रंग थोड़ा धीमा लगता है. So pale is that, having less color than usual, which is as a result of either fear, या तो डर के मारे या तो illness के मारे. Okay? So I hope you are getting what I am saying. See, look at the words carefully. We learned that ape means gorilla, hire means rent, gale is a very strong wind, tremble means to shiver, fainted मतलब when we lose consciousness for some time, जब आप बेहोश हो जाते हो कुछ वक्त के लिए. sail is to travel in a boat. pale means having less color than usual. okay, चाहे वो बुखार की वजह से हो या फिर you are afraid. Now look at this picture on the board. The person here, he is Christopher Columbus. Who is Christopher Columbus? Christopher Columbus, he is an explorer and a navigator. ठीक है, एक्सप्लोरर एंड अ नेविगेटर. एक्सप्लोरर कौन होते हैं? अ पर्सन हु डिस्कवर्स न्यू एरिया, नई जगह की खोज करते हैं या न्यू जगह जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करना, घूमना एंड अपना नॉलेज गेन करना. सो वी कैन से दैट एन एक्सप्लोरर इज़ अ पर्सन हु डिस्कवर्स न्यू एरिया. And what is a navigator? Who is a navigator? Navigator is the person who is responsible for directing the ships. ठीक है. सो आप देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो आप लोगों को नज़र आता ही होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस एंड हिज वर्कर्स, दे आर स्टैंडिंग ऑन अ शिप, राइट. सी, दिस इज अ वाटर बॉडी एंड दिस इज अ शिप. दे आर स्टैंडिंग ऑन अ शिप. तो शिप को किस दिशा में लेकर जाना है, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, वो एक नेविगेटर का काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है. सो क्रिस्टोफर कोलंबस, ही इज़ एन एक्सप्लोरर
and a navigator. Okay, he completed 4 voyages in Atlantic Ocean and he discovered America, जो आज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं जिसके बारे में, the United States of America. Now till here I hope आप लोगों को समझ आ रहा हो, you people are getting what I am saying. Okay, so now let's begin the chapter. So these are the 4 friends: a tiger, an ape or a monkey, a horse and a goat. Okay, now A Voyage is a poem and it is and the person who has written this has not named himself. जिसने लिखा है ये पोएम उसने अपना नाम नहीं जाहिर किया है, so that is why we have written here anonymous, ANONYMOUS, anonymous. Anonymous मतलब राइटर या पोएट का नाम नहीं पता हम लोगों को, it is unknown. Okay, so let's start with the chapter. A Voyage. The horse and the tiger, the ape and the goat decided one morning to hire a boat. Okay, so हम लोगों ने तो पहले ही पढ़ लिया था कि 4 फ्रेंड्स रहते हैं, हॉर्स, टाइगर, एप दैट इज़ अ मंकी एंड गोट. सो ये 4 फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक दिन they decide to hire a boat, rent a boat. Hire means what? Rent. हम लोगों ने पढ़ा था ना वर्ड मीनिंग्स में, न्यू वर्ड्स में हम लोगों ने पढ़ा था हायर मीन्स क्या, रेंट. क्या रेंट कब हम लोग करते हैं, जब कोई चीज़ आपको ज़रूरत होता है, जब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो आप वो चीज़ टेम्परेरी इस्तेमाल के लिए, कुछ समय के इस्तेमाल के लिए आप लोग लेते हैं, एंड व्हेन यू आर डन विद इट यू रिटर्न इट बैक. सो यहाँ पर उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत थी, बोट की, बिकॉज दे वर प्लानिंग टू सेल. वो लोग वॉयज जर्नी में जाना चाह रहे थे बाय वाटर. सो बाय वाटर यू कैन नॉट गो बाय कार. जब आप ट्रैवल करते हो वाटर के थ्रू यू कैन नॉट गो बाय कार. सो दे हायर अ बोट. वो लोग बोट रेंट में लेते हैं. सो हॉर्स, टाइगर, एप एंड गोट, these 4 friends decide to hire a boat. Why did they decide to hire a boat? For to leave their own country and find a new one, very much in the manner Columbus had done. So वो लोग हायर क्यों करते वो बोट को, क्योंकि वो लोग अपने कंट्री को, अपने नेटिव लैंड को जहाँ वो लोग रहते हैं उसको छोड़कर एक नई जगह जाने की कोशिश कर रहे थे. ओके, वो लोग न्यू प्लेस जाने का प्लान कर रहे थे. सिमिलरली इन द सेम मैनर, मतलब सिमिलर टू व्हाट क्रिस्टोफर कोलंबस हैड डन. आप लोगों को पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था ना, राइट, कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो क्या करते, ही इज़ एन एक्सप्लोरर, ही discovers new places. So in a similar manner these 4 friends they decide to find a new place. ठीक है. The boat went a sailing away and away. It sailed and sailed for a night and a day. ठीक है. Now as you can see in the picture, the 4 friends they have boarded the ship, boarded the boat. ये लोग बोट में आ गए, चढ़ गए. Now this boat went a sailing away and away. Now this boat has travelled very far, बहुत दूर चला गया, and it kept on sailing. ठीक है, for a night and a day, मतलब पूरा एक दिन लग गया, एक दिन तक वो लोग ट्रैवल ही कर रहे थे बोट में. When all of a sudden there blew a great gale. The horse was a tremble, the tiger grew pale. अब while they were traveling क्या होता है कि
बहुत तेज़ एंड स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है। हम लोग पढ़े थे ना गेल के बारे में, व्हाट इज़ अ गेल? गेल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। सो जब वो लोग ट्रैवल करते हैं उस वक्त बहुत तेज़ आंधी आती है, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन आंधी आएगी तब क्या होगा? विल द थिंग्स बी स्टैटिक? सब चीज़ें क्या एकदम रुकी रहेंगी? नहीं ना, वो हिलना स्टार्ट कर देती है। इट स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग। सो इन अ सिमिलर मैनर द हॉर्स ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, द टाइगर ही ग्रू पेल। वाई पेल? पेल, अच्छा, द टाइगर ग्रू पेल। हियर पेल इंडिकेट्स हिज फियर। टाइगर इज़ नॉट इल। हम लोग पढ़े थे ना पेल क्यों होते हैं? या तो डर के मारे, डर की वजह से, या तो when you are not well. So यहाँ पर टाइगर बीमार नहीं है, he is not having a fever, he grew pale. Why? Because he was afraid. तेज आंधी आ गई, राइट? तो कोई भी डर जाएगा. So the tiger grew pale. See, the ape and the goat nearly fainted together, but the boat went a sailing in spite of bad weather. So as you can see in the picture, चारों फ्रेंड्स की हालत ठीक नहीं है. हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, पहले ही पढ़ लिया था कि हॉर्स जो है he was trembling, he was shivering, वो काँप रहा था डर के मारे. Then the tiger he grew pale, he lost his color because of the fear. Now the ape and the goat, they both nearly fainted. Nearly fainted मतलब वो fainted means what? हम लोगों ने पढ़ा था बेहोश हो जाना, right? But यहाँ पर see the word before it, before fainted it is written, it is specified nearly. Nearly मतलब अभी तक वो लोग faint हुए नहीं हैं, वो लोग faint बेहोश होने की हालत में है. मतलब बहुत बुरा हालत था उन लोगों का, एंड ऐसा हालत था कि वो लोग बेहोश होने के पोजीशन में आ गए थे. सो यू कैन सी इट इन द पिक्चर, द डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑन द फेसेस. ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन से आप लोगों को क्या पता चलता है कि वो लोग खुश है. वाइल ट्रैवलिंग दे आर हैप्पी? नो, दे आर नॉट हैप्पी. वो लोग हैप्पी थे क्योंकि वो लोग 4 फ्रेंड्स साथ जा रहे थे जर्नी में, एक न्यू जर्नी में, एक न्यू लैंड की, एक न्यू प्लेस की तलाश में. बट व्हेन द गेल ब्लू, जब बहुत ज़ोर आंधी आई तो ये चारों फ्रेंड्स की हालात बिगड़ गए. सो दो दे वर नॉट इन अ सिचुएशन वेयर दे वर वेल, उन लोग ऐसे सिचुएशन में नहीं थे जहाँ उन लोग एकदम सब ठीक हो. बट इन स्पाइट ऑफ दैट द बोट वेंट सेलिंग, वो बोट आगे बढ़ता गया, वो बोट सेल होता गया, पानी से गुजरता गया. इन स्पाइट ऑफ देम not feeling well, या in spite of having a bad weather, वो बोट चलता गया. A sailing it goes to a wonderful country which nobody knows. तो that boat kept on moving forward, kept on going, वो आगे बढ़ता गया. A sailing it goes, वो आगे बढ़ता गया. और बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुँचा? टू अ वंडरफुल कंट्री, एक ऐसे जगह, एक ऐसे देश विच नोबडी नोज, किसी को इसका इल्म ही नहीं था, किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था. राइट? जस्ट लाइक Christopher Columbus when he discovers a new place in the sense, obviously उस वक्त वो people, the movement, the traveling was limited, right? So when they move from one place to another, when they travel from one place to another, वो उन लोग के लिए वो जगह बहुत ही न्यू होते हैं. उन लोग के कौम में, या उन लोग के बिरादरी में, उन लोगों के रिलेटिव्स बोलो, फैमिलीज़ बोलो, उन लोग सब में, वो पीपल में, कोलंबस वाज द वन जो न्यू प्लेस, एक न्यू जगह आया था और उसने उसकी खोज की थी. उसके लिए वो न्यू था.
So he was the first among his peers, among his family or among his people. अपने people में सबसे पहले वही आया था. So उसके लिए वो जगह न्यू थी and he was the first man to discover अमेरिका. सिमिलरली अभी इन लोग भी जो न्यू जगह, एक न्यू कंट्री आए हैं, वो कंट्री के बारे में किसी को नहीं पता. ओके, दे वर द फर्स्ट टू नो अबाउट इट. The horse and the tiger, the ape and the goat were certainly sorry they chartered the boat. अब as I can give you an example, like for example, जब आप लोग ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है, बहुत एंथुसियाज्म रहता है आप लोग के अंदर, बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा यू लुक फॉरवर्ड टू दैट ट्रिप, राइट. बट वो ट्रिप अगर अच्छे से स्मूथली नहीं जाएगा, समझ लो कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाते हैं वो जर्नी में. विल यू लाइक इट? आप लोगों को क्या वो अच्छा लगेगा वो जर्नी? आप लोग फिर आके व्हेन यू विल बी बैक टू योर होम यू विल बी कंप्लेनिंग अबाउट इट, राइट. कि जब आप लोग वापस अपने घर आ जाइएगा तो आप लोग कंप्लेन करिएगा कि ऐसे ऐसे परेशानी, ऐसे ऐसे मुश्किल हालात हम लोग गुजरे थे इससे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो यू वोंट लाइक इट. सिमिलरली वो जर्नी में वॉट एवर दे हैड एक्सपीरियंस, इसकी वजह से दे वर सॉरी. वाई? क्योंकि दे चार्टर्ड द बोट. वो लोग बोट पे जो बोर्ड किए थे, बोर्ड इन द सेंस यहाँ पर बोट एंड बोट, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. बट आई एम सेइंग BOAT बोट एंड BOARD बोट. सो व्हेन दे बोर्डेड द बोट, जब वो लोग बोट पे चढ़े, उस वक्त को वो लोग लैमेंट कर रहे कि हम लोग क्यों चढ़े थे, क्यों हम लोग जर्नी पे निकले थे, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड. ये जर्नी क्या, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, जो जर्नी हम लोगों ने पढ़ी अभी, डू यू थिंक उन लोग का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा? नहीं, राइट. सो दैट इज़ वाई दीज 4 फ्रेंड्स दे वर सॉरी. वाई डिड दे चार्टर द बोट? क्यों वो लोग चढ़े और न्यू जर्नी पे निकले? सो देयर एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड. See, they discovered a new place. Now I hope you all have understood this chapter. Go through the textbook also. Whatever I am explaining, आप लोग सुनो and then एक बार पढ़ा करो. वो पोएम को भी पढ़ो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा. लेकिन instead in spite of reading and listening to listening to this AV, अगर आप लोगों को तब भी समझ नहीं आया, if you cannot understand it, if you have any queries, any doubts, please write it down in the comment section. और आप लोग या फिर कांटेक्ट कर सकते हो स्कूल में. We are there to help you out. Now this is your homework. Okay, the solutions, इसका answers, ये सारे exercises के answers अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे, स्कूल के वेबसाइट पे. The solutions for these answers, for these exercises will be uploaded on the school's website. Please write it down in your English literature copy. Thank you. Take care, be safe during this time and keep learning. Bye bye.